अस्सलाम वालेकुम। सुहेल आफरीदी ने आज अडयाला जेल हुकाम को एक फहरिस्त भेजी है जिसमें उन 6 लोगों के नाम शामिल हैं जिनकी कल अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात होनी है। जुमेरात का रोज़ सियासी रुफ़क़ा से मुलाकात के लिए मुख्तस है और सुहेल आफरीदी ने जो फहरिस्त भेजी है उनमें जो 6 लोग शामिल हैं वो सियासी लोग ही हैं। ख़ुद सर फहरिस्त सुहेल आफरीदी का नाम है, फिर शफ़ी जान है, मीना खान है, शाहिद खटक हैं, शफ़कत अय्याज़ हैं, अब्दुलसलाम आफरीदी हैं। ये 6 लोग वो हैं जिनकी कल इमरान खान से मुलाकात होनी है और इस हवाले से फहरिस्त अडयाला जेल हुकाम को आज भिजवाई गई है। ख़ास बात यह है कि सुहेल आफरीदी अल्टीमेटम दे चुके हैं कि जुमेरात तक अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती है तो फिर जुमेरात की रात 10 बजे से हर चौक डी चौक होगा। इससे पहले मंगल के रोज़ जब बहनें पहुंची थी तो बहनें ने यकीन दहानी कराई थी कि अगर हमारी मुलाकात करवा दी जाती है तो हम बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई। और अब ये देखना होगा कि सुहेल आफरीदी जिनके टीवी चैनल्स पर बैक टू बैक इंटरव्यूज़ तो चल गए और उस पर लोगों ने बहुत कमेंट किए कि शायद सुहेल आफरीदी की राहें हमवार की जा रही हैं या शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग को टफ टाइम देने के लिए ये सब किया जा रहा है। फिर वही कि जितने मुंह उतनी बातें, या फिर ये कि सुहेल आफरीदी ने भी गंडापुर की लाइन ले ली है, इसी वजह से सुहेल आफरीदी पर नवाजिशात हो रही हैं। अब ये तो कल मालूम हो सकेगा। अगर सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, जेल से क्या पैगाम आता है, सुहेल आफरीदी बाहर आकर क्या बताते हैं, मुलाकात होती भी है या नहीं होती, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों के हालात से बहुत सी कयास आराइयाँ की जा रही थी कि शायद कोई मामलात नरम हो रहे हैं। फिर इमरान खान की बीमारी के हवाले से जो खबरें फैलाई जा रही थी उससे भी ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जा सके या फिर बैरून मुल्क भिजवाया जा सके। बैरून मुल्क तो इमरान खान कभी नहीं जाएंगे, अलबत्ता बनी गाला वाली सिचुएशन शायद बन सकती है, लेकिन वो भी महज अभी तक कयास आराइयाँ ही हैं। तो कल मालूम हो जाएगा कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात होती है या नहीं होती है, और अगर मुलाकात नहीं होती है तो फिर सुहेल आफरीदी कितना मौसर एहतजाज कर पाते हैं। खैर जी, ये तो सुहेल आफरीदी का एक टेस्ट होगा 27 सितंबर की तहरीक से पहले। जेल से और तो किसी के लिए कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन अकबर एस बाबर के लिए जेल से इमरान खान का मैसेज आ गया, और मैसेज भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बड़ा ही दिलचस्प मैसेज है कि इमरान खान साहब ने जेल से अकबर एस बाबर, वो अकबर एस बाबर जो कभी तहरीक इंसाफ के एक बानी रुकन थे लेकिन बाद में ऐसे हरीफ बने कि उन्होंने 2014 में पार्टी पे फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन में केस किया, और उन्हीं की वजह से काजी फाइज ईसा ने उन्हीं के फैलाए हुए जो मामलात थे उसी वजह से काजी फाइज ईसा ने बल्ले का निशान पीटीआई से वापस लिया, और बल्ले का निशान वापस लेने की वजह से ही पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को मिल गईं। तो अकबर एस बाबर वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे नहीं पता कि चाहते हुए या ना चाहते हुए, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब एक तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो जेल जिसमें खान साहब की इतनी कड़ी निगरानी हो रही है कि खान साहब जो बात करते हैं, जो भी वहाँ पर जेल में उनकी एक्टिविटीज़ हैं उस पर गहरी नज़र रखी जाती है, और वहाँ से खान साहब ने किसी ऐसे बंदे के थ्रू पैगाम पहुँचाया है अकबर एस बाबर को, जो अब जेल से बाहर है। और खान साहब कोई आम कैदी नहीं है, वो हाई प्रोफाइल कैदी हैं, साबिक वज़ीर आज़म है। क्या जेल के बाकी कैदियों की खान साहब तक रसाई होगी? मतलब आम कैदी जो जेल काट के बाहर आ रहे हैं, क्या उनकी खान साहब से मुलाकातें होती होंगी? मेरे लिए ये बात बड़ी हैरत का बायस है। लेकिन बहरहाल मैसेज आया अकबर एस बाबर को कि पार्टी के जो नाराज़ और पुराने रहनुमा हैं उन्हें मनाएं और उन्हें इकट्ठा करें। और फिर ये मैसेज भी आया है कि मैं जेल से जब निकलूँगा तो सबसे पहले अकबर एस बाबर के पास जाऊँगा। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह।
मतलब वैसे तो ये खबर एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने दी है, आसिफ बशीर चौधरी साहब ने, लेकिन फिर भी मेरे लिए बड़ी हैरत का बाइस है, और बहुत सारे लोग इस पे अपनी हैरत का इजहार भी कर रहे हैं, बड़े दिलचस्प अंदाज में भी, बड़े दिलचस्प पैराए में भी इस पर अपनी हैरत का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान को कोई नज़र नहीं आया मैसेज भेजने के लिए, ना उन्होंने जेल से ये मैसेज भेजा कि मेरी तबीयत सेहत ऐसी है, क्या मामलात है, उन्होंने डायरेक्ट अकबर एस बाबर को भेज दिया मैसेज। तो इसका मतलब है कि बाकी पार्टी लीडरशिप पर वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बहनों के लिए भी कोई मैसेज नहीं भेजा, जो हर वक्त भाई के लिए सड़कों पर मौजूद होती हैं, अडयाला के बाहर हर मंगल को मौजूद होती हैं। बहरहाल लेट्स सी कि अकबर एस बाबर अब पुराने और नाराज़ कारकुनों को और साथियों को मनाने के लिए क्या एफर्ट्स करते हैं। अच्छा जी, तीसरी चीज़ ये है कि आज सहाफ़ी असदुल्ला खान, जिन्होंने, आपको याद होगा इमरान खान साहब की पिम्स, सबसे पहले जो जब खान साहब पिम्स गए थे तो वो ख़बर जो है वो असदुल्ला ने ही ब्रेक की थी खान साहब की आँख की बीमारी के हवाले से। खैर जी, सहाफ़ी असदुल्ला खान ने आज अपने एक्स अकाउंट पर एक सवाल किया है। सवाल बड़ा मानी खेज़ है। उन्होंने कहा है जी कि NA 168 में, यानी बहावलपुर का ये हल्का है, NA 168 बहावलपुर से मलिक इकबाल चन्नड़ की सीट पर मोहसिन नकवी ज़िमनी इलेक्शन लड़कर MNA बनने वाले हैं। और आगे क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछा उन्होंने। अब वैसे मैं ये समझती हूँ कि अगर ऐसा होने वाला है, खुद असद भी इस बात पर यकीन रखते होंगे कि अगर ऐसा होने भी वाला है तो इसमें कौन सी ऐसी अनहोनी बात है। मोहसिन नकवी चाहें तो वो तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। ये तो राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन गए। तो हो सकता है कि वो वज़ीर आज़म ही बनने वाले हों, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब आज भी अपनी बात पर कायम हैं, जो उन्होंने कही थी इस हुकूमत के हवाले से कि ये जो हुकूमत है ये सियासत और मईशत दोनों महाज़ों पर नाकाम हो चुकी है, और इस हुकूमत का ज़वाल अब शुरू हो चुका है। और जुलाई में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि जुलाई से इस हुकूमत का ज़वाल शुरू हो जाएगा और ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। और फिर साथ इसके जोड़ के आप मोहसिन नकवी का सिस्टम कोलैप्स वाला बयान देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके बाद किसी को MNA बनाना कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि MNA बनने के बाद ही फिर कोई वज़ीर आज़म भी बन सकता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।